सो हाय एवरीवन। जब भी हम करियर गाइडेंस की बात करते हैं तो हमेशा एक सवाल जरूर उठता है, वो ये कि क्या इंटेलिजेंस नेचुरली होती है या सही एजुकेशन से इसको डेवलप की जा सकती है। सो वी हैव रिसीव्ड द लेटेस्ट आईक्यू रिपोर्ट रैंकिंग ऑफ 2026 और इस रैंकिंग ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि जिन जिन कंट्रीज ने अपनी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है वो कंट्रीज आज आगे हैं और आउट परफॉर्म कर रही हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे, सिर्फ रैंकिंग के बारे में नहीं जानेंगे, हम ये भी देखेंगे कि रैंकिंग के साथ साथ हर कंट्री कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करती है। तो प्लीज मेक श्योर ये वीडियो आप पूरा देखें। सो आई विल डिस्कस ऑल द रैंकिंग्स विद यू। सो आई हैव डिवाइडेड इन मल्टीपल सेक्शंस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रैंक 10 टू रैंक 8। सो इस कैटेगरी को हमने नाम दिया है द राइजिंग स्टार ऑफ एजुकेशन। तो रैंक 10 में है आपका वियतनाम विद IQ स्कोर ऑफ 102.26। और ये काफी सरप्राइजिंग मेरे लिए और आपके लिए भी है क्योंकि वियतनाम ने काफी अच्छा इंप्रूव किया अपने IQ स्कोर में। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इनकी जो एजुकेशन है दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स स्टेम ओरिएंटेड करिकुलम। और यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में ही बच्चे कोडिंग और मैथमेटिक्स को सीखना शुरू करते हैं, जिससे इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और स्कोर में इंप्रूवमेंट देखा जाए तो +2.14 का इंप्रूवमेंट हुआ है। दैट इज अमेजिंग। और काफी स्कूलिंग में भी काफी अमेजिंग चीजें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। सो रैंक नंबर 9 पे जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। इनका एजुकेशन मॉडल जो है क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड है और यहाँ के बच्चों को सिर्फ रट्टा नहीं सिखाया जाता है, सिखाया ये भी जाता है कि हर एक चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही। अब हम बात करते हैं रैंक नंबर 8। जो कंट्री है वो है मंगोलिया विद IQ स्कोर ऑफ 102.61। और मंगोलिया हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। और एक और खास बात बताऊं, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। और क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा यहाँ के बच्चे टॉप में रहते हैं। नाउ मूव ऑन टू अनदर सेक्शन व्हिच इज रैंक 7 टू रैंक 5 और इसको नाम दिया है शिफ्टिंग एकेडमिक ट्रेंड। और रैंक 7 में है आपका सिंगापुर विद IQ स्कोर ऑफ 103.56। बट थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि सिंगापुर हमेशा से टॉप 3 में रहा है, बट इसकी रैंकिंग इस बार गिर चुकी है। और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि रैंकिंग गिरने की सिर्फ एक वजह है, वो है हाई एकेडमिक प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रैंक 6 एंड द कंट्री इज रशिया विद द IQ स्कोर ऑफ 103.78। रशिया में साइंस और मैथमेटिक्स का जो रूट्स हैं वो बहुत ही पुरानी हैं और यहाँ के स्पेशलाइज्ड जो स्कूल सिस्टम है वो हमेशा बच्चों को ट्रेन करते हैं टू बिकम बेटर साइंटिस्ट और इंजीनियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैंक 5 और जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया है विद IQ स्कोर ऑफ 104.45। और काफी हैरान करने वाली बात है इस बार, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 1.88 पॉइंट्स का गेन किया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ का जो सीक्रेट है वो है होलिस्टिक एजुकेशन। इट मीन्स पढ़ाई के साथ साथ आपको इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल वेलबींग के बारे में भी बताया जाता है। ये काफी हेल्प करते हैं आपके IQ को बूस्ट करने में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज रैंक 4 टू रैंक 2 एंड इसको मैंने नाम दिया है द जायंट्स ऑफ एशियन एक्सीलेंस। रैंक 4 में है आपका ईरान विद द IQ स्कोर ऑफ 104.80। क्योंकि ईरान ने क्यों इतना इंप्रूवमेंट किया है? द रीजन, ईरान ने बहुत ज्यादा अपनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब में इन्वेस्ट किया है। इसका नतीजा ये है कि आज ईरान ने अपने IQ पॉइंट्स में काफी इंप्रूवमेंट भी किया है और आने वाले टाइम में करता रहेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैंक 3। This is my favorite country and the country is Japan with the IQ score of 106.30। और जापान का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एग्जाम्स पे फोकस नहीं करता है, वो फोकस करता है डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी। आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में ही बच्चों को स्कूल में ही वहाँ पर क्लीननेस, हाइजीन, सोशलाइज होना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बनाना सिखाते हैं वहाँ पर, राइट? तो क्यों ना इनकी IQ पॉइंट्स इंप्रूव होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैंक 2 एंड रैंक 2 की पोजीशन होल्ड कर रहा है चाइना विद द IQ स्कोर ऑफ 106.48। और वो भी क्यों ना, क्योंकि चाइना हमेशा से अपने हार्ड वर्किंग कल्चर और
मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मैसिव एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है, जिसकी आज वजह ये है चाइना सेकेंड पोजीशन पे है। अब हम बात करते हैं रैंक नंबर 1 की, जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे थे और आपने ये वीडियो पूरा देखा। और मैंने इसको नाम दिया है द ग्लोबल चैंपियन ऑफ लर्न, और वो कंट्री है साउथ कोरिया विद IQ स्कोर ऑफ 106.97। और यहाँ पर एजुकेशन लोगों की पहली प्रायोरिटी है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी इनके ब्रेन पावर पर जाकर टिकती है। यहाँ पर बच्चे स्कूलिंग के बाद भी रात में 10 से 11 बजे तक पढ़ाई करते हैं, और यहाँ पर पेरेंट्स अपनी इनकम पर 25% से ज़्यादा अपने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो क्यों ना यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, और ये दुनिया के लिए एक बेहतर केस स्टडी भी बन सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद और इन रैंकिंग्स को देखने के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई होगी आप लोगों को कि IQ कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये इम्प्रूव हो सकती है अगर सही एजुकेशन और सही एनवायरनमेंट मिले तो। और अगर आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं तो अपने आप आपकी इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। सो अगर आप भी अपने लिए सही कोर्स या करियर चूज करना चाहते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लर्निंग पे करें। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट कंट्री थी जो भी मैंने आपके साथ आज रैंकिंग्स डिस्कस करी। और अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है इसके बाद भी, या आप भी अपने करियर में अभी भी कंफ्यूज्ड हो या स्टक हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो या हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। नीचे हुए दिए लिंक में क्लिक करें और यू कैन कनेक्ट विद अस डायरेक्टली।